आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई हैं, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अभी असमंजस की स्थिति में है। पहला असमंजस इस बात को लेकर है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में गठबंधन किसके साथ करने वाली है, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों कांग्रेस इस बार गठबंधन के लिए इतना बेचैन नजर आ रही है। अब इन सभी सवालों का एक जवाब तो साफ है। जम्मू कश्मीर में साल दर साल कांग्रेस कमजोर होती चली गई है। विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। जो पार्टी एक जमाने में निर्णायक भूमिका निभाती थी, अब वो स्थानीय पार्टियों के रहमो करम पर आ चुकी है। उसे दूसरी पार्टी से अतिरिक्त सीटों की मांग करनी पड़ रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में नहीं उतरने वाली है। ज्यादा संभावना है कि वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही गठबंधन में चली जाए। सूत्रों ने बताया, दोनों पार्टियों के आलाकमान के निर्देश पर बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया। इसके लिए कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, कार्यकारी अध्यक्ष तारा चंद व रमन भल्ला तथा पूर्व अध्यक्ष जीए मीर व विकार रसूल वानी तथा नेका से कश्मीर संभाग के अध्यक्ष नसीर असलम वानी, जम्मू संभाग के अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता, सकीना इट्टू, खालिद सोहरावर्दी तथा अतिरिक्त महासचिव अजय सडोत्रा को नामित किया गया है। सूत्रों के अनुसार पहली बैठक में इस बात पर मंथन किया गया कि जहां जिस पार्टी की दमदार उपस्थिति हो, उसे उसके खाते में दिया जाए। परिसीमन के चलते कई विधानसभा इलाकों का समीकरण बदल गया है। इस वजह से सिटिंग गैटिंग का फार्मूला अनुकूल नहीं होगा। मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीटों के बंटवारे का फैसला किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन पार्टी को उमर अब्दुल्ला जैसे नेता के रूप में बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। जहां बारामूला में वे यूपीए केस में जेल में बंद इंजीनियर रशीद से हार गए, अब वे विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। इस बात की जानकारी वह खुद और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला दे चुके हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि पार्टी के नेताओं का उमर अब्दुल्ला पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख ने पहले कहा है, उमर अब्दुल्ला मौजूदा सेटअप केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि उमर अब्दुल्ला ये तय कर चुके हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर के पिछले स्टेटस को बहाल नहीं किया जाता, वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक कांग्रेस 90 में से 40 सीटें मांग रही है, जबकि उमर अब्दुल्ला सिर्फ 25 सीटें देने को तैयार हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर राजी नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस कश्मीर की एक और बड़ी पार्टी पीडीपी को भी गठबंधन में शामिल करना चाहती है, ताकि इंडिया गठबंधन का स्वरूप बना रहे। सूत्रों के मुताबिक उमर पीडीपी से नाता जोड़ने के खिलाफ हैं। वे तर्क दे रहे हैं कि घाटी में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की राजनीति अब हाशिए पर चली गई है। हालांकि कांग्रेस ने अपील की है कि अगर महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आगे आती हैं, तो उस सूरत में उमर उन्हें सम्मानजनक सीटें देकर गठबंधन में शामिल कर लेंगे। गठबंधन को लेकर चल रही हलचल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बुधवार को जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आगामी चुनाव को लेकर दोनों नेता जम्मू कश्मीर में कई बैठक कर कांग्रेस की स्थिति का जायजा लेंगे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव गुलाम अहमद मीर ने बताया कि पहले दोनों नेताओं का जम्मू जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अब वे अपनी यात्रा श्रीनगर से शुरू करेंगे। दोनों नेता गुरुवार को कश्मीर घाटी के 10 जिलों में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद वे जम्मू में कैडर के साथ बातचीत करने के बाद दिल्ली रवाना होंगे। उन्होंने आगे कहा, वे चुनाव के लिए जमीनी स्तर की तैयारियों के बारे में पूरा फीडबैक लेंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे से पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने 2 दिन पहले सोमवार को 4 चुनावी राज्यों के महासचिवों, प्रभारियों और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की थी। हालांकि कश्मीर की राजनीति में पकड़ रखने वाले जानकारों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं का चुनाव से ठीक पहले 2 दिवसीय दौरा गठबंधन लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं लोगों के बीच जगह बनी है, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी दोनों क्षेत्रीय दलों के सहायता की मदद से उठाना चाहेगी।
कांग्रेस के सामने एक चुनौती यह भी है कि वह जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से सत्ता से दूर चल रही है। उसका आखिरी मुख्यमंत्री 2005 से 2008 के बीच में था। वो पद भी कुछ समय के लिए गुलाम नबी आज़ाद ने संभाला था, जो अब पार्टी भी छोड़ चुके हैं। ऐसे में लंबी सियासत वनवास का असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी पड़ता है, लेकिन कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि अकेले चुनाव लड़ सरकार बनाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में एनसी और पीडीपी का दामन थाम कर यह डगर पार की जा सकती है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है, जिनमें 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 90 निर्वाचन क्षेत्रों में 87,90,000 मतदाता हैं, जिनमें 42,60,000 महिलाएं हैं। यहां पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं की संख्या 3,71,000 है। कुल मिलाकर 20,70,000 युवा मतदाता हैं, जिनकी आयु 20 से 29 वर्ष के बीच है। पूरे जम्मू कश्मीर में करीब 11,838 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। यह मतदाता केंद्र कुल 9,169 स्थानों पर बनाए जाएंगे, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 9,506 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर औसतन 735 मतदाता हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने इस बार 360 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 74 जनरल, 9 एसटी व 7 एसी सीटें हैं। इनमें से 74 जनरल, 9 एसटी व 7 एसटी सीटें हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए देखते रहें चैनल मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज़। शुक्रिया।